ओम शांति। आज हम सुनते हैं शिव बाबा के 15 फरवरी 1969 के अव्यक्त मधुर महावाक्य। शिवरात्रि के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य संतरी दादी के तन द्वारा। आज किसके स्वागत का दिन है? बाप और बच्चों का। परंतु कई बच्चे अपने को भी भूले हुए हैं तो बाप को भी भुला दिया है। आज के दिन वह स्वागत है जैसे पहले होती थी। कितने तारे आती थी तो भूला ना। बाप जब है ही तो फिर भुलाना कहाँ तक। यह है निश्चय, यह है पढ़ाई। जब पढ़ाई कायम है तो वह कार्य भी जैसा का वैसा चलता रहेगा। वह निश्चय नहीं तो कार्य में भी जरा बच्चे अपने मर्तबे को समझते हैं कि मैं किसका बच्चा हूँ। बाप सदा है तो बच्चे भी सदा है, परंतु देह अभिमान अपने स्वधर्म को भुला देता है। भूलने से कार्य कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ेंगे? जबकि बाप ने अपना परिचय दिया है, बच्चों को भी अपना परिचय मिला हुआ है। कितना समय से इसी लक्ष्य को पक्का कराने के लिए मेहनत की गई है। उस मेहनत का फल कहाँ तक? सिर्फ याद कराने के लिए यह कह रहा हूँ। मुरली तो चलानी नहीं है, सिर्फ बच्चों से मिलने आया हूँ। बच्चे ने कहा बहुत याद कर रहे बाबा, अब चलेंगे तो रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश तो हो ही। अगर निश्चय है तो फिर भी बच्चों से मिलने के लिए आना पड़ा। थोड़े समय के लिए स्वाभिमान की स्मृति दिलाने के लिए आए हैं। बच्चे सदैव अपने को सौभाग्यशाली समझे। सदा सौभाग्यशाली उनको कहा जाता है जिनका बाप, टीचर और सतगुरु से पूरा कनेक्शन, पूरी लगन है। कन्या की सगाई के बाद क्या होता है? पति के साथ लगन लग जाती है, तब उनको कहते हैं सदा सुहागिन। परंतु वह कहाँ तक सुहागिन है? अंदर में क्या भरा पड़ा है? कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। सगाई करने के बाद अशुद्ध बनने कारण आंतरिक अभागिन है। यह किसको भी पता नहीं है। बाप ही बतलाते हैं सदा सुहागिन कौन है। सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन रहे, वो सदा सुहागिन है। यह तो अभी पढ़ाई का समय है। बाप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, डायरेक्शन देते, पढ़ाते हैं। जब तक पढ़ाना है पढ़ाते रहेंगे। विनाश सामने खड़ा है, उसका कनेक्शन बाप के साथ है। ऐसे मत समझो बाप की जुदाई है। जुदाई भी नहीं, विदाई भी नहीं। जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है। वतन में बाप गया है कोई कार्य के लिए। समय अनुसार वह सब कुछ होता रहेगा। इसमें न कोई विदाई है न जुदाई। जुदाई लगती है। तुमने विदाई दी थी? अगर विदाई दी होगी तो जुदाई भी होगी। विदाई नहीं दी होगी तो जुदाई भी नहीं होगी। यह ड्रामा के अंदर पार्ट चलता रहता है। बाप का खेल चल रहा है, खेल में खेल चलता रहेगा। आगे तो बहुत ही खेल देखने। इतनी हिम्मत है, जब हिम्मत रखेंगे तब बहुत देखेंगे। आगे बहुत कुछ देखना है, परंतु कदम को संभाल संभाल कर चलाना है।
अगर संभाल कर नहीं चलेंगे तो कहाँ खड्डा भी आ जाएगा, एक्सीडेंट भी हो पड़ेंगे। बच्चों से मिलने के लिए थोड़े समय के लिए आया हूँ। बहुत कार्य करना है, वतन से बहुत कुछ करना पड़ता है। बच्चों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है, तो भक्तों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है। सभी कार्य काम पर ही होते हैं। बाप का परिचय मिला, खजाना लॉटरी मिली। अभी बच्चों की सर्विस पूरी की, वतन से अभी सबकी करनी है। बच्चे सगे भी हैं तो लगे भी हैं, सर्विस तो सबकी करनी है। सवेरे भी आकर दृष्टि से परिचय दे दिया। दृष्टि द्वारा सर्च लाइट दे सभी को सुख देना बाप का कर्तव्य है। अभी तो सभी को म्यूजियम की सर्विस करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। बाप ने जो सर्विस के चित्र बनवाए हैं उस पर सर्विस करनी है। अंगुली देने से पहाड़ उठता है ना, यही गायन है। गोप गोपियों ने अंगुली से पहाड़ उठाया, उंगली नहीं देंगे तो पहाड़ नहीं उठेगा। सृष्टि पर आत्माओं का उद्धार कर वह पहाड़ उठाकर फिर साथ ले जाना है। समूह होता है ना, अंत में समूह बनकर सभी के साथ रहना है। पहले पहले साक्षात्कार में लाल लाल समूह देखा था, तब तो समझ में नहीं आया, परंतु अब वही आत्माओं का समूह है जिनको साथ ले जाने का ड्रामा के अंदर प्रोग्राम है। सभी की सर्विस करनी है। अच्छा, सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते। उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते, ढूंढना पड़ता है। भल अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नज़दीक होते जाएंगे। बाप को भुलाने से मूंझते हैं, बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते। अच्छा, अभी सुनते हैं 4 मार्च 1969 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। होली के शुभ अवसर पर आज आपकी खास होली है क्या? होली कैसे मनाए जाते हैं? होली मनानी आती है? काम की होली कौन सी है? वर्तमान पाठ अनुसार होली कैसे मनाएंगे? वर्तमान समय कौन सी होली मनाने की आवश्यकता है? होली में कई बातें करनी होती है। लगन भी लग भी जाता है, जलाया भी जाता है और साथ साथ श्रृंगारा भी जाता है और कुछ मिटाना भी होता है। जो भी बातें होली में करनी है वे सभी इस समय चल रही है। जलाना क्या है, मिटाना क्या है, रंगना क्या है और श्रृंगारना क्या है, यह सभी कर लेना, इसको कहा जाता है मनाना। अगर इन चारों बातों में से कुछ कमी है तो मनाना नहीं कहेंगे। होली के दिनों में बहुत सुंदर सजते हैं। कैसे सजते? देवताओं के समान आप सभी सजे हुए हैं। सजावट में कोई कमी तो नहीं है। सजावट में मुख्य होली का श्रृंगार कौन सा होता है? सांग जो बनाते हैं उन्हों को पहले पहले मस्तक में बल्ब लगाते। यह भी इस समय की कॉपी की हुई है।
आपका भी काम का मुख्य श्रृंगार है मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना। इसकी निशानी बल्ब जलाते। लेकिन ये सभी बातें होने लिए होली का अर्थ याद रखना है। होली जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया। जो सीन हुई होली अर्थात बीत चुकी। वर्तमान समय जो पॉइंट ध्यान में रखनी है वह है यह होली की अर्थात सारे ड्रामा के ढाल की। जब ऐसे मजबूत होंगे तब वह रंग भी पक्का लग जाएगा। अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रंग कच्चा हो जाएगा। पक्का रंग खाने के लिए हर वक्त सोचो होली जो बीता हो ही गया, ऐसी होली मना रहे हो। वाह, कभी कभी ड्रामा के सीन देखकर कुछ मंथन चलता है। ज्ञान सागर का मंथन दूसरी बात है, लेकिन ड्रामा के सीन पर मंथन करना क्यों, क्या, कैसे, ये किस चीज़ का मंथन किया जाता? दही को जब मंथन किया जाता तब मक्खन निकलता। अगर पानी को मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। रिजल्ट में यही होगा, एक तो थकावट, दूसरा टाइम वेस्ट। इसलिए यह हुआ पानी का मंथन। ऐसा मंथन करने के बजाय ज्ञान का मंथन करना है। साकार रूप में लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई थी? घेराव डालना, डबल घेराव डालना है। एक तो वाणी द्वारा सर्विस का अव्यक्त आकर्षण का, यह ऐसा घेराव डालना है जो खुद न उससे निकल सके न दूसरे निकल सके। घेराव डालने का ढंग अभी तक प्रैक्टिकल में दिखाया नहीं। म्यूजियम बनाना तो सहज है। म्यूजियम बनाना या कोई घेराव डालना नहीं है, लेकिन अपने अव्यक्त आकर्षण से उनको घायल करना, यह है घेराव डालना। वह अभी चल रहा है। अभी सर्विस का समय भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएंगी जो आपके सर्विस में भी बाधा पड़ने की संभावना होगी। इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें जिसको जितनी सर्विस करनी है वह अधिक से अधिक कर ले, नहीं तो सर्विस का समय भी होली हो जाएगा, यानी बीत जाएगा। इसलिए अब अपने को आपे ही ज़्यादा में ज़्यादा सर्विस के बंधन में बांधना चाहिए। इस एक बंधन से ही अनेक बंधन मिट जाते। अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, और कहने से, औरों के कहने से नहीं। औरों के कहने से क्या होगा? आधा फल मिलेगा, क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी उसकी भाईवारी हो जाती है। दुकान में अगर दो भाईवार अर्थात साझेदार हो तो बंटवारा हो जाता है ना। एक है तो वह मालिक हो रहता है। इसलिए अगर किसके कहने से करते हैं तो उस कार्य में भाईवारी हो जाती है, और स्वयं ही मालिक बन करके करते हैं तो सारी मिल्कियत के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हर एक को मालिक बनकर करना है, लेकिन मालिकपने के साथ साथ बालकपन भी पूरा होना चाहिए। कहाँ कहाँ मालिक बनकर खड़े हो जाते हैं,
कहाँ फिर बालक होकर छोड़ देते हैं, तो न छोड़ना है न पकड़ना है। पकड़ना अर्थात जिद से नहीं पकड़ना है। कोई चीज़ को अगर बहुत ज़ोर से पकड़ा जाता है तो उस चीज़ का रूप बदल जाता है ना। फूल को ज़ोर से पकड़ो तो क्या हाल होगा। पकड़ना तो है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक कैसे पकड़ना है यह समझना है। या तो पकड़ते अटक जाते व छोड़ते हैं तो छूट जाते। दोनों ही समान रहे यह पुरुषार्थ करना है। तो मालिक और बालक दोनों रीति से चलने वाला होगा। उनकी मुख्य परख यह होगी, एक तो निर्माणता होगी, उनके साथ निरंकारी निर्माण और साथ साथ प्रेम स्वरूप। ये चारों में से कोई भी कम है तो कुछ स्टेज की कमी है। अच्छा, वतन में आज होली कैसे खेली मालूम है? सिर्फ बच्चों के साथ ही थे। आप भी होली मना रहे हो ना। वहाँ संदेशी आई तो एक खेल खेला। कौन सा खेल किया होगा? आप ले चलो तो देखें। बुद्धि का विमान तो है। बुद्धि का विमान तो दिव्य दृष्टि से भी अच्छा है। यहाँ तो वह हो नहीं सकता, वह चीज ही नहीं है। आज सुहेजों का दिन था ना, तो जब संदेशियाँ वतन में आई तो साकार को छिपा दिया। एक बहुत सुंदर फूलों की पहाड़ी बनाई थी, उनके अंदर साकार को छिपाया हुआ था। दूर से देखने में तो पहाड़ी ही नजर आती थी। तो जब संदेशी आई तो साकार को देखा नहीं। बहुत ढूंढा, देखने में ही नहीं आया। फिर अचानक ही जैसे छिपने का खेल करते हैं ना, ऐसा खेल देखा। फूलों के बीच साकार बैठा हुआ नजर आया। वह सीन बड़ी अच्छी थी। अव्यक्त बाप दादा हर एक को अमृत कर भोग दे रहे थे और एक एक से मुलाकात भी कर रहे थे। खास म्यूजियम वालों को डायरेक्शन दे रहे थे। अव्यक्ति आकर्षण से म्यूजियम ऐसा बनाओ जो कोई भी अंदर आए देखे तो एकदम आकर्षित हो जाए। अच्छा, ओम शांति। ऐसे ही हर रोज अव्यक्त वाणी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।